क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म लेते ही दौलत, सुख और सम्मान पा लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रह जाते हैं? क्यों कोई इंसान बिना गलती के भी दर्द सहता है और कोई गलतियां करके भी आराम की जिंदगी जीता है? क्या सच में यह सिर्फ किस्मत है या फिर इसके पीछे कोई आदर्श हिसाब किताब चल रहा है? गरुड़ पुराण कहता है कि इस जन्म में जो भी आपके साथ हो रहा है उसकी पटकथा आपने खुद अपने पिछले जन्म में लिखी थी। आज हम खोलने वाले हैं यमराज के उस रहस्यमय बही खाते को जहां आपके हर कर्म का हिसाब दर्ज है। और यकीन मानिए, आज की यह कहानी सुनने के बाद आप जिंदगी को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु, आत्मा और कर्म के ऐसे रहस्य बताते हैं जिन्हें सुनकर इंसान अंदर तक हिल जाए। शास्त्र कहते हैं यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। वह कभी नहीं मरती। जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन एक चीज है जो कभी पीछे नहीं छूटती और वो है आपके कर्म। आपके हर अच्छे और बुरे कर्म आपकी आत्मा के साथ साए की तरह अगले जन्म तक चलते हैं। शास्त्रों में कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला संचित कर्म यानी आपके अनेक जन्मों के कर्मों का विशाल भंडार। दूसरा प्रारब्ध कर्म यानी उसी भंडार का वह हिस्सा जिसे भुगतने के लिए आपको यह वर्तमान जीवन मिला है। और तीसरा क्रियामान कर्म यानी वो कर्म जो आप अभी इसी क्षण कर रहे हैं। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि प्रारब्ध कर्म से कोई नहीं बच सकता, ना राजा, ना साधु, ना अमीर, ना गरीब। जो बोया गया है उसे काटना ही पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बच्चा महलों में जन्म क्यों लेता है और कोई झोपड़ी में? गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पिछले जन्म में दूसरों का हक छीनता है, गरीबों का धन दबाता है, दान नहीं करता, वह अगले जन्म में दरिद्रता का जीवन पाता है। लेकिन जो भूखों को भोजन कराता है, निस्वार्थ सेवा करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है, उसे अगले जन्म में सुख, सम्मान और धन मिलता है। यानी आज की आपकी परिस्थितियां कल के आपके कर्मों का परिणाम है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग पशु पक्षियों पर अत्याचार करते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, निर्दोष जीवों को कष्ट देते हैं, उन्हें अगले जन्म में असाध्य बीमारियों और शारीरिक दर्द सहना पड़ता है। शायद यही कारण है कि कुछ लोग बिना वजह सारी जिंदगी बीमारियों से जूझते रहते हैं। लेकिन जो दूसरों की रक्षा करते हैं, जीवों पर दया करते हैं, उन्हें स्वस्थ शरीर का आशीर्वाद मिलता है। गरुड़ पुराण की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपके जीवन में आने वाला हर रिश्ता पिछले जन्म के लेन देन का हिस्सा होता है। माता पिता, पति पत्नी, दोस्त, यहाँ तक कि दुश्मन भी। अगर किसी ने पिछले जन्म में आपको धोखा दिया था तो संभव है वह इस जन्म में आपका करीबी बनकर आए और मानसिक पीड़ा देकर अपना हिसाब बराबर करे। जिसे हम किस्मत कहते हैं वो वास्तव में हमारी ही पुराने कर्मों का परिणाम है। भगवान विष्णु कहते हैं कर्म कभी नष्ट नहीं होता। जैसे हजारों गांवों के बीच बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही आपका कर्म जन्मों बाद भी आपको ढूंढ लेता है। यमराज की अदालत में ना कोई रिश्वत चलती है, ना कोई सिफारिश। वहाँ सिर्फ कर्मों के प्रमाण देखे जाते हैं और वही तय करते हैं आपकी अगली मंजिल। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है क्योंकि कर्म ही तय करते हैं कि अगला जन्म आपको इंसान का मिलेगा या किसी पशु
पक्षी या कीट का। जो लोग लालच, घमंड और दूसरों की बुराई में डूबे रहते हैं, उनके लिए निम्न योनियों का वर्णन किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान के पास अपने कर्म बदलने की शक्ति है। भक्ति, सेवा, दान और सच्चा प्रायश्चित, ये वो रास्ते हैं जो हमारे संचित कर्मों का बोझ हल्का कर सकते हैं। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि आज हम जो बीज बोएंगे, कल वही फल बनकर लौटेंगे। इसलिए आज से ही अच्छे कर्मों की पूंजी जमा कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा नेक काम आपके अगले जन्म की पूरी कहानी बदल सकता है। अंत में न धन साथ जाएगा, न शरीर, न रिश्ते। अगर कुछ साथ जाएगा तो सिर्फ आपके कर्म। यही गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश है। जागिए, समझिए और अपने कर्म सुधारिए, क्योंकि समय का पहिया कभी नहीं रुकता। अगर आपको यह रहस्यमयी ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी कर्मों के इस रहस्य को समझ सकें। और कमेंट में जरूर लिखें, कर्म ही असली भाग्य है। ऐसी ही रहस्यमयी और सनातन धर्म से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।